नमस्कार दोस्तों, क्या आप वास्तु कोर्स करना चाहते हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा आप कहाँ से स्टार्ट करो, या कोर्सेज के चक्कर से थक गए हो, या वास्तु की जर्नी तो स्टार्ट कर ली है लेकिन एंड पॉइंट आपको मिला नहीं है, जर्नी बहुत लंबी हो गई है। तो दोस्तों, मैंने एक कोर्स तैयार किया है अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के साथ। इस कोर्स को करने के बाद एटलीस्ट आपको वास्तु का कोर्स कहीं और से नहीं करना पड़ेगा। इस चीज की मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन दोनों को मिश्रण से इसे बनाया है। अगर आप वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हो या अपने घर के लिए वास्तु सीखना चाहते हो, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ दोस्तों, हर घर वास्तु ऑस्पिशियस बने और आप अपने घर का वास्तु खुद करें तो ज्यादा बेटर है। दोस्तों, इस कोर्स के अंतर्गत वास्तु फाउंडेशन कोर्स है ना, यानी कि बेसिक फाउंडेशन कोर्स, एडवांस वास्तु कोर्स, एस्ट्रो प्लस देवता कोर्स और वास्तु रेमेडीज कोर्स फॉर मेडिकल प्रॉब्लम, ये आने वाला है। दोस्तों, अगर आप अपने घर के लिए वास्तु सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बेसिक फाउंडेशन कोर्स और वास्तु रेमेडीज फॉर मेडिकल प्रॉब्लम्स इनफ है। अगर आप वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हो तो आपके लिए 5 कोर्सेज जरूरी हैं। बहुत लंबे कोर्सेज नहीं हैं, प्रैक्टिस ज़रूरी है इसके लिए, और इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं मैं लाई हूँ कि आप लोग कर ना पाए, तो बहुत रीजनेबल रेट्स में है। दोस्तों, एनरोलमेंट 24/7 ओपन है। मैं आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करूँगी। उसके बाद जैसे जैसे आप रिकॉर्डिंग्स देखते जाओगे, हम जूम सेशंस पर आपके डाउट्स लेंगे। डाउट्स को क्लियर करने के बाद हम कुछ केस स्टडीज़ पर भी बात करेंगे कि हमें इस केस में कैसे काम करना है। इस तरह से हमारा प्रोसीजर फॉलो होगा। तो जल्दी से एनरोलमेंट कीजिए। एनरोलमेंट 24/7 ओपन है। थोड़ी सी बात हम ये कर लेते हैं दोस्तों कि बेसिक में क्या है, यानी कि बेसिक फाउंडेशन कोर्स में मैं क्या दूंगी। दोस्तों, डायरेक्शंस और 5 एलिमेंट्स, इनके बारे में हम बात करेंगे कि डायरेक्शंस गलत दिशा में है तो बिना तोड़फोड़ के कैसे ठीक करें, और अगर 5 एलिमेंट्स जो है इम्बैलेंस है तो उन्हें बैलेंस कैसे करें। उसके बाद हम कुछ रेमेडीज पर भी बात करेंगे ताकि आप अपने घर को एटलीस्ट बैलेंस कर सकें, या आप अपने फ्रेंड्स के घर को भी बैलेंस कर सकें। एडवांस वास्तु कोर्स में हम थोड़ा सा लेवल हमारा अप हो जाता है। इनर घर के अंदर की एनर्जीज के बारे में हम बात बेसिक में कर लेते हैं, हम अब आउटर एनर्जीज के बारे में बात करते हैं एडवांस में। और नेगेटिव एंट्रेंसेस है तो पॉजिटिव एंट्रेंसेस के गुणधर्म कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं, या हमें कोई नया घर प्लान करना है। अगर कोई फ्लैट बनाया है तो ठीक है, लेकिन कई बार हमारे पास नया घर प्लान करने के लिए भी नक्शे आ जाते हैं, तो उसको कैसे बनाना है। और भी चीज़ें हैं, एनर्जी लैंड एनर्जीज कैसे चेक करनी है, कम या ज़्यादा कैसे करनी है, हम उस पर बात करेंगे एडवांस में। फिर आ गया दोस्तों देवता कोर्स। देवता कोर्स में 45 देवताज होते हैं हमारे। उन देवताज को एक्टिवेट कैसे करना है और क्यों करना है, हम उस पर बात करेंगे। इसके बाद आता है एस्ट्रो, यानी कि कुंडली के हिसाब से हमें क्यों देखना है किसी के घर का वास्तु। हर किसी का लैंड एनर्जीज बैलेंस करने के बाद हमें उसको उसकी कॉस्मिक एनर्जीज के साथ भी बैलेंस बिठाना होता है, यानी कि कुंडली के साथ भी उसका रिलेशन बिठाना है उसी के घर में। तो उसके सोने की दिशा, उसके बैठने की दिशा, उसके ऑफिस की दिशा, इन सब चीज़ों का डिसीजन लेते हैं हम एस्ट्रो वास्तु कोर्स से। ये सब चीज़ें करने के बाद दोस्तों, एक मैं छोटा सा कोर्स और लेके आई हूँ मेडिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर वास्तु से रिलेटेड। आप वास्तु किसी की प्रॉब्लम सुनो कि उसको क्या मेडिकल प्रॉब्लम आ रही है और उस दिशा में जाकर उसका ट्रीटमेंट कर दो। इससे उसको 50% प्रॉब्लम्स, उसकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स घर की वजह से है, वो दूर हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही कि हमें डॉक्टर्स पे नहीं जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल नहीं, लेकिन जो घर की वजह नेगेटिव एनर्जी उसको प्रॉब्लम दे रही है वो सॉल्व हो जाएगी। यानी कि 50 to 60% प्रॉब्लम उसकी वहीं ठीक हो जाएगी। हो सकता है 100% ठीक हो जाए अगर लैंड एनर्जीज उसको इफेक्ट कर रही है तो इस तरह से हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। डाउट्स आपके हर क्लियर करने की कोशिश करूंगी और करूंगी भी। जल्दी से एनरोलमेंट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।